मुझे मान का शौक नहीं है। आप की बात करें। हाँ, शुरू करें। हाँ? वो ले लो ना पिताजी वाला। नहीं तो आगे श्री बैठ जाओ, मैं आपके पीछे बैठ विलाप जाऊँ। कुसुमांजलि जहाँ आप वहीं बैठ जाऊँगी। श्लोक संख्या 50। हे चंचल नयने, मैं प्रेम से भरकर तुम्हें पीने के लिए नवपाटल, गुलाब आदि पुष्पों और कपूर से अति सुवासित एवं सुमिष्ट जल देकर आचमन हेतु जल तथा दातुन कब अर्पित करूं? श्रीपाद तीव्र स्फूर्ति में साक्षात्कार की तरह की सेवा माधुर्य आस्वादन कर रहे हैं। स्फूर्ति में विराम आता है तो स्फुरण में प्राप्त लीला का स्मरण कर हाहाकार करते हैं। विगत सुख स्मृति की कैसी तीव्र ज्वाला! सुख चला जाता है, सुख के स्थान पर दुख आ बैठता है। उसके साथ साथ सुख की स्मृति घनीभूत होकर दुख की तीव्रता और बढ़ा देती है। उस दुख में भी बहुत सुख है। जो समास दुखा सुखम धीरज बोला इसलिए कि जो विरहजनक दुख है वो सुख से भी ज़्यादा है, क्योंकि सुख तो क्षणिक होता है। तो विरहजनक दुख जो है वो अनंत काल तक रहता है, वो सतत हमारे साथ रहता है। नहीं साक्षात तो क्या है, हम तो उसके पास हैं। यू आर वेयर योर माइंड इज। जिससे प्रेम होता है मन उसी में रहता है ना। पुनः स्फुरण होता है तो सुख के सागर में तैरने लगते हैं। प्रेमी भक्त की जीवन धारा इसी प्रकार मिलन विरह की धूप छाया से युक्त होती है। सखियों के साथ श्री राधा ने श्री कृष्ण अधरामृत का आस्वादन कर लिया है। अब पीने के लिए जल, गुलाब कपूर आदि से सुवासित सुमधुर जल, अभी तक नयन चंचल हैं। प्रसाद पा रही हूँ अथवा साक्षात कृष्ण अधर आस्वादन कर रही हूँ, समझ नहीं पा रही। मिलन में रस उल्लास में और विरह में भाव उल्लास में आस्वादन होता है। विरह का भाव उल्लास साक्षात मिलन से भी अधिक निविड़ और स्पष्ट आनंद का अनुभव कराता है। देखो जो मायक दुख है उसमें जो रोना होता है वो विषाद है, उसमें सुख नहीं है। लेकिन भगवत प्राप्ति के अभाव में भी सुख है और मिलन में भी सुख है। बाकी मिलन का सुख थोड़ा है और अभाव का ज़्यादा है, क्योंकि सतत तो हमारी इंद्रियां प्राकृत नहीं रहती, ना वहाँ पहुँची रहती हैं। तो क्षणिक सुख होता है कि हम इन इंद्रियों से और इनमें प्राकृत इंद्रियों से ये वस्तु वहाँ पहुँचा रहे हैं। और वास्तव में यही सिद्धांत है, जब हम कोई भी चीज़ अर्पण करते हैं तो वो हमारा अपराकृत इंद्रियां जहाँ पर शरीर हैं वहाँ पहुँचा देती हैं। इसी से हमारा वो शरीर पुष्ट होता है। और जिस दिन हम पूर्ण समर्पण हो गए कि अब इधर का कुछ नहीं हो जाते हैं तो वो सामने आ जाता है। तो ये फर्क है माइक अभाव में और स्पिरिचुअल अभाव में। इस स्पिरिचुअल इस स्थिति में तो ऐसा लगता है कि ये तो ऐसा सिक्का है कि जिसमें चित्त भी हमारी और पट भी हमारा, फुट भी हमारा। बस दुख है तो भी ठीक, सुख है तो मतलब आनंद दोनों तरफ है। दोनों तरफ आना। बहुत सुंदर। समभाव में तभी रह सकोगे ना। जब ये दोनों में, जब ये एक में बहुत भाव में दुख होए और ज्वाला होए अंदर, तो फिर कैसे हम आनंद में रह सकेंगे। तो यहाँ दोनों में आनंद है। बाकी और ये संप्रदाय का तो प्राण ही है विप्रलंब रस। तो सारी किताब क्या है, पूरा 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 अकेला कोई व्यक्ति, कोई भक्त, कोई साधक केवल इस ग्रंथ के सहारे ही अपना पूरा जीवन यापन कर सकता है। सिर्फ उसको अपने लक्ष्य में स्थिरता होनी चाहिए कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक है। संशय आत्मा विनश्यति, संशय नहीं हुआ और तो ये किताब पूरी समर्थ है आपको पुजाने में। साधन और साध्य दोनों। बहुत श्री रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, विरह में प्रबल दुख या आर्ति का भोग होता है, किंतु उसमें अनुराग जनित स्फूर्ति या प्रादुर्भाव घटित होने पर सर्व अभीष्ट सुखोत्सव का आस्वादन हुआ करता है। इसलिए जब वियोगिनी तब संयोगिनी, सभी समय कृष्णमयी। अरुण नयनार कोणे चय छिलो आमा पाने, पराणे बड़शी दिया टाने। यह आकर्षण दुख का है या सुख का, सो समझने का उपाय नहीं। विरह की अवस्था में
शुद्ध सूक्ष्म माधुर्य को पीस कूट कर निकाल कर भोग करती है। श्याम के शब्द स्पर्श रूप रस गंध मानो मूर्तिमान हो उठते हैं। धीरे धीरे तोड़ तोड़ कर आस्वादन, मानो सोचने श्याम मूर्त हो उठे हैं। तभी संबोधन है तरलाक्षी। आंखों में कृष्ण दर्शन की माधुरी सजीव सुस्पष्ट है। उनके श्री राधा के नयनों की स्वाभाविक कटाक्ष माधुरी देखकर ही अनंत मधुर श्याम सुंदर एकांत भाव से वशीभूत हुए रहते हैं। जिसने अपनी माधुर्य मुद्रा से प्रफुल्लित नील कमल की शोभा को पराजित किया है, वही परम जयशील श्री राधा कटाक्ष जययुक्त हो। अधिक क्या कहें, त्रैलोक्य विजयिनी लक्ष्मी ने भी स्वयंवरा होकर माल्य दान कर जिन्हें वर्ण किया है, वे अनंत मधुर श्री कृष्ण भी उस कटाक्ष की सुषमा से सहज ही पराभूत हुए रहते हैं। सखी मंजरियां सब जानती हैं। तरलाक्षी की नयन सुषमा देखकर सखियां परिहास कर रही हैं, जैसे पूर्व राग की दशा में करती हैं। सखी राधे, तुम्हारा मन किसने चुराया है? सच सच बताओ। पहले की तरह तुम्हारा वो अध्ययन कौतूहल नहीं, शुक सारिका का पाठ नहीं, प्रिय सखियों के साथ बातचीत, हास परिहास नहीं। कैसी सुंदर वीणा बजाती थी, अब वो सब कहाँ गया? अब तो घरेर बाहिरे दंडे शतबारे तिले तिले आइस जाओ, मन उचाटन निश्वास सघन कदम्ब कानने चाओ, राई एमन केने बाहैलो, गुरु दुर्जने भय नाही मने, कोथा बाकी देव पाइले, सदाई चंचल वसन अंचल संवरण नाही करो, वसी थाकी थाकी उठहो चमकी भूषण खसाया परो, वैसे किशोरी राजार कुमारी ताहे कुलवधु बाला, किवा अभिलाषे बाढ़ाले लाल से ना बुझी तोमार छला, तोमर चरिते हेनो बुझी चिते हाथ बढ़ाइले चांदे, चंडीदास भणे करी अनुमाने ठेकीले कालिया फांदे। पद्म कल्प। सखी, लगता है तुम्हारी मनमणि उस वनमाली ने चुरा ली। इस प्रकार तरलाक्षी की नयन सुषमा देखकर सखियों का तरह तरह का हास परिहास चला। भावमयी की सखियों सहित कृष्ण अधरामृत का आस्वादन समाप्त हो गया है। तुलसी पीने को जल दे रही है, गुलाब कपूर आदि से सुवासित मधुर जल। तुलसी के प्रेम ने मिलकर उसे और भी मधुर बना दिया है। साक्षात प्रणय की मूर्ति किंकरी, राधा किंकरी की तो बात ही क्या। ब्रजधाम ही प्रणय या प्रेम का राज्य है। इसलिए ठाकुर विल्व मंगल ने भगवान को संबोधित करके कहा, हे भगवान, तुम्हारे श्रीपाद पद्म एकमात्र प्रेम से ही वशीभूत होते हैं। ब्रजवासी गोपालों के कीचड़ युक्त आंगन में परम आनंद से लोटपोट करने में तुम्हें कितना सुख मिलता है। उधर याज्ञिक ब्राह्मणों की पवित्र यज्ञ वेदी पर क्षण भर के लिए भी दिखाई देने में तुम्हें लज्जा होती है। वृंदावन में वन में गायों के रंभाने पर पुलकित चित्त हो, उनके पीछे पीछे दौड़ा करते हो, लेकिन वेद पाठ से नहीं होते। और उधर तपोवन में मुनियों के कंठ से अविराम साम मंत्र झंकृत होने पर भी तुम्हारा कंठ नीरव रहता है। संयमी और शांत आत्मा मनीषी तुम्हें स्वामी रूप से प्राप्त करने के लिए कितनी ही प्रार्थना कर रहे हैं, वहां तो तुम्हारे श्रवण मानो बधिर हैं। और दूसरी ओर गोप बालाएं माननी होकर भी भर्त्सना कर भगा देती हैं, तो उनके पैरों में आंसुओं से भीगते हुए देही पद पल्लव मुदारम कहकर दास पत्र लिख कर देने में भी संकोच नहीं होता। इसी से समझा जा सकता है। जैसी वाणी लगती है ना, प्रेम पत्र में लिखा है ना कि यदि प्रिया आरती उतारे और अच्छे अच्छे शब्द बोले, संगीत सुनाए, तो वो गाली जैसा लगता है। यदि गाली दे, थप्पड़ लगाए, तो वो वेद स्तुति जैसी लगती है। बड़ी प्रेम पत्नम किसी ने पढ़ने जैसी है। इसी से समझा जा सकता है, हे कृष्ण, तुम्हारे मनोरम पाद पद्म एकमात्र शुद्ध ब्रज प्रेम से ही सर्वाधिक वशीभूत होते हैं। स्वामिनी सखियों के साथ प्रसाद पाकर उठ जाती है। हाथ मुंह धोने के लिए सुगंधित जल, चौकी, जलपात्र, दातुन, सुगंधित मिट्टी सब सजी रखी है। कोई जल उड़ेल रही है। भाग्यवती तुलसी स्वामिनी के हाथ धुला रही है। आचार्य पादगण की सेवा परिपाटी के श्रवण कीर्तन से साधक का स्मरण और मानस सेवा
सुचारू रूप से संपन्न होगी। साधक इन लोगों की चिंतन धारा के साथ अपना चिंतन मिलाकर सेवा भावना करे। स्फूर्ति में विराम। पूरा साधन लिख दिया ना, पूछने की भी जरूरत नहीं है किसी से। इसीलिए तो महाराज जी को कोई पूछता तो किताब कापी पकड़ा देते, ले इसको कर। सेवा के लिए प्रार्थना। पाटल आदि पुष्प आर कपूर वासित सुमधुर जल दिवो पानेर निमित आचमन दंत काष्ठ आदि यत्न करे समर्पितो तरलाक्षी कबे प्रीति भरे। श्लोक संख्या 51। हे देवी श्री राधिके, तुम्हारे भोजन के समय मैं अति यत्न पूर्वक सुगंधित धूप समूह कब प्रदान करूंगा और प्रणय के साथ तत्कालोचित बीजन आदि कब करूं। श्रीपाद के प्रेम सागर में आलोड़न जगा है, तभी तो सेवा रस का विचित्र आस्वादन है और उसी का परिणाम है आकुलता एवं विलाप। प्रेम की गति अति विचित्र है। भक्त प्रेमेर जतो दशा जेज गति प्रकार जतो सुख जतो दुख जतेक विकार कृष्ण ताहा सम्यक न पारे जानिते भक्त भाव अंगीकारे ताहा आस्वादिते। कृष्णेरे ना चाहे प्रेमा भक्तेरे ना चाहे आपने ना चाहे तेने नाचे एक ठाए। चैतन्य चरितामृत। भोजन के समय बड़े यत्न से सुगंधित धूप दी है, समय उपयोगी बीजन पंखे से हवा आदि भी किया है। शीत ग्रीष्म के भेद से सेवा में अंतर आता है। स्फूर्ति में सेवा का साक्षात भाव से आस्वादन करते हैं। स्फूर्ति के विराम में व्याकुलता युक्त प्रार्थना। आचार्य पादगण के चरित्र से पता चलता है कि स्वप्न स्मरण और स्फुरण साक्षात प्राप्ति की लालसा को तीव्रतर भाव से जगाए रखते हैं। इष्ट की साक्षात सेवा प्राप्ति के बिना प्राण धारण करना कठिन हो जाता है। रोते रोते प्रार्थना करते हैं। वृंदावनेश्वरी श्री राधा के श्रीपाद पद्मों में एकांत भाव से आश्रित ये दीन जन कातर प्राणों से उच्च स्वर में रोते रोते प्रार्थना करता है कि वे करुणा कर निज जनों में सम्मिलित कर निज पाद पद्मों की साक्षात सेवा में इसे नियुक्त करें। उत्कट तृष्णा ही राग भजन की प्राण वस्तु है। परम नागर कृष्ण ताहे हौ अति तृष्ण भजो तारे ब्रज भाव लैया। प्राप्ति की इच्छा होने से भजन के प्रतिकूल विषयों के प्रति उपेक्षा आएगी। भजन के प्रतिकूल यदि दया भी हो तो उसे छोड़ना होगा। हाँ, यही था कल बताया था ना, जो दया करने से हम किसी के ऊपर दया कर रहे हैं लेकिन अपना भजन हमारा नष्ट हो रहा है, तो वो दया भी वांछनीय नहीं है। इसी को जो तमोगुनी रजोगुनी सतोगुनी सेवा है, जीवे दया या भजन, जो सतोगुनी सेवा है वो भी अगर हमारे भजन में विक्षेप करती है तो छोड़नी पड़ेगी। कई बार हम बड़ी जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि चलो जी आज भजन नहीं हुआ तो क्या हुआ, वो आया था उसका ये बताया वो बताया, लेकिन उसमें बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखना चाहिए कि क्या उसमें हमारी अपनी कोई स्वार्थ या कमजोरी तो नहीं है उसको टाइम देने में। कई बार हम फजूल के संबंध बनाए रखने के लिए भी अरे ये नाराज हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं आज 1 घंटा भजन कम हुआ तो ये बाधा है। यदि इष्ट देव भी भजन के प्रतिकूल बात कहें हाँ, तो इसे परीक्षा समझकर उसे भी नहीं सुनना चाहिए। कहा जाता है कि एक बार हरिवासर एकादशी पर राधा रानी ने श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी के किन्हीं शिष्य को प्रसादी तांबूल दिया। वो तांबूल भक्षण कर गुरुदेव के निकट आए तो गोस्वामी पाद ने हरिवासर पर तांबूल खाने के कारण उन्हें त्याग दिया। राधा रानी ने भट्ट गोस्वामी से कहा, मेरी कृपा के ऊपर भी तुम्हारा शास्त्र शासन है। इसके उत्तर में श्रीपाद ने राधा रानी के चरणों में निवेदन किया, उनकी प्रकृत करुणा कभी भी सदाचार का लंघन कर नहीं आ सकती। इसमें निश्चय ही उनकी कोई परीक्षा विशेष निहित है। ऐसा मानकर मैंने शिष्य का त्याग किया है। क्योंकि वेद विरुद्ध आज्ञा गुरु क्यों देंगे। अच्छा, यदि आप ये कहो कि जी ये प्रसादी बीड़ी थी
तो बाकी का टाइम क्या आप अप्रसादी खाते हो? प्रसादी तो सभी कुछ होता है, तो फिर बीड़ी प्रसादी और दूसरे प्रसादी में फर्क है। फिर अन्न भी प्रसादी में तो वो भी खा लो। वैष्णव तो कभी अप्रसादी कुछ खाता ही नहीं। प्रसादी कुछ खाते ही नहीं है। तो इसलिए ये इसको परीक्षा समझ के यही करना चाहिए। ये इसका इस बात के ऊपर तो कितनी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, अभी भी कोर्ट में केस है। हाँ, इस पर राधा रानी ने नाक कहा, कान कट चुके हैं लोई बाजार में इस बात के ऊपर। अच्छा। इस पर राधा रानी ने कहा, समझी, तुमने यथार्थ आचार्य पद की योग्यता प्राप्त की है। भजन बिगड़ने से सभी बिगड़ेगा। कृष्ण प्राप्तिर उपाय और न ही भजन बिने, महाप्रभु की श्री मुखोक्ति। भजन ही उपाय, भजन ही उपाय। श्रीमन महाप्रभु श्रवणांग भक्ति में निरंतर डूबे रहते थे। चंडीदास विद्यापति रायर नाटक गीति, कर्णामृत श्री गीत गोविंद, स्वरूप रामानंद सने, महाप्रभु रात्रि दिने, गाय सुने परमानंद। आचार्य पादगण असाधारण रसज्ञ हैं। उनके रचे ग्रंथ आदि का रसास्वादन ही उनका सबका संग लाभ है। कारण इसी में उन लोगों की प्रिय वस्तु निहित है। उन लोगों की बात कहते सुनते, उन लोगों के भाव की भावना करते करते उसी भाव में चित्त तन्मय होगा, तब महद भावे रस हवे आस्वाद। पिछले श्लोक में श्रीपाद ने सखी वृंद से मन उनमें मिला देवें, तो जब एक मन हो गया तो जो उनको हो रहा है वो हमें भी होगा। इसीलिए कहते हैं कि महाप्रभु की लीला के थ्रू जाने से यदि रूप गोस्वामी से हम अपना मन मिला देवें तो उसमें रूप मंजरी है। जो आस्वादन उसको हो रहा है वो हमें होने लग जाएगा। जैसे दीदी कई बार क्या होता है, हम जैसे कोई ना एक ऐसा वृतांत पढ़ते हैं या सुनते हैं जो बड़ा मार्मिक होता है, तो कुछ लोगों को आसानी से आंसू तुरंत छलक उठते हैं और कईयों को नहीं छलक पड़ते। ऐसा नहीं है कि वो कठोर हृदय हैं, लेकिन तादात्म्य है। हाँ, यही कि कई होते हैं वो पूरे मतलब बैठे होते हैं कि कुछ ऐसा हो और हम उसमें डूबें, और कुछ जो होते हैं वो थोड़ा सा उसको एक कथा की तरह या किसी और तरीके से उसको एक सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। एक वक्ता के ऊपर यहाँ एक सुदर्शनाचार्य कथा कहते थे राम जी के मंदिर में। ऐसी कथा कहते थे कि मूर्तिमान होके वो सीन सामने आ जाए। यानी ऐसे बीच में कोई गड़बड़ कर रहे हैं तो करे, अरे हम तो सुधर्मा सभा में बैठे थे, तू कहाँ बीच में आ गया, यानी कोई दूसरी बात बोल। तो ये कथा कहने वाले के ऊपर भी है और रिसीव करने वाले के ऊपर, दोनों वो कितनी तादाद से कह रहा है और वो कितनी तादाद से ग्रहण कर रहे हैं। सच। परीक्षित जैसा शिष्य और सुखदेव गोस्वामी जैसा स्पीकर हो, परीक्षित जैसा शिष्य हो, सुखदेव जी जैसा वक्ता हो, तो भागवत तो वही होती है। परीक्षित और सुखदेव तो नहीं आ सकते, लेकिन आज भी उनकी कथाएं और उनकी किताबें तो जिंदा हैं हमारे के साधन रूप में। हाँ, उसका कुछ प्रतिशत ही सही हम बस उतने अगर रस में अपने को डुबो सकें। उनकी उत्सुकता देखिए ना, क्या कैसे बिना खाए पिए बैठे हैं रात बैठे हैं, बोले इतना समय नष्ट भी नहीं करना कि जल भी पियो। आचार्यपाद पिछले श्लोक में श्रीपाद ने सखी वृंद सहित राधा रानी द्वारा श्री कृष्ण अधरामृत आस्वादन करने के पश्चात जल आचमन आदि सेवाओं का स्फुरण प्राप्त किया था। उन्होंने राधा रानी के भोजन के समय जो धूप दान और विजन आदि सेवा की थी उसका स्फुरण इस श्लोक में हुआ है। जिस समय श्रीमती श्री कृष्ण अधरामृत का आस्वादन कर रही थी उस समय उनका मन स्वामिनी में इस प्रकार आविष्ट हुआ कि जल और आचमन आदि सेवाओं के पश्चात धूपदान आदि सेवाओं की स्फूर्ति हुई। सेवा यथा योग्य समय पर ठीक ही की है। प्रेम के आवेश में स्फूर्ति का क्रम भंग हो गया। जब जिस सेवा का स्फुरन हुआ है तब उसी का ज्ञापन स्वामिनी के चरणों में किया है। प्रेम आवेश में वर्णन करने में थोड़ा सा क्रम भंग होता है। जैसे महाराज परीक्षित प्रायोपवेशन, बिना खाए पिए धरना देना, एक प्रकार से आमरण अनशन की स्थिति में आविष्ट होकर भागवत कथा सुन रहे हैं, और सुखदेव जी भी कथा रस में डूबकर वर्णन किए जा रहे हैं। प्रेम आवेश में वर्णन में स्थान स्थान पर क्रम भंग हो जाता है। पहले अनुष्ठित लीला पीछे और पीछे की लीला पहले बता डालते हैं। ये समाधि भाषा है ना।
तो समाधि में जो सामने आया बोल दिया, उनको ये बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है कि ये पहले है कि पीछे है, अभी जन्म हुआ नहीं और पहले से ही रहा था। हाँ, वो बता देते हैं। फिर वो पूछते हैं कि ये कब हुआ। हाँ। जैसे वो ब्रह्मा जी की वो लीला आई तो कहते हैं ये क्या हुआ, वो 1 साल उनको क्यों लगा, कहते हैं इसके लिए ये कथा है, फिर वो बताते हैं उसका। तो जो समाधि भाषा में कोई क्रम नहीं रह सकता, क्योंकि वहाँ हमारी बुद्धि काम नहीं करती। इसीलिए तो कहते हैं ना कि पुस्तक से मस्तक नहीं बनता, मस्तक से पुस्तक बनती है। तो जो पुस्तक मस्तक से बनेगी उसमें क्रम नहीं रह सकता। सच। जो आप अपनी बुद्धि से करोगे उसमें क्रम रहेगा। इसलिए तो रोज कहते हैं कि मानसी लीला में कोई क्रम की जरूरत नहीं है। हम इतने अविष्ट हो जाएं तो जिस वक्त जो लीला सामने आए उसी में डूब जाओ, क्योंकि दूसरी तरफ ये सिद्धांत भी है ना कि अनेक ब्रह्मांड है, किसी ना किसी में वो लीला हो ही रही है। अगर हो नहीं रही तो हमारे सामने कैसे आ गई? कहीं हो रही है तो ही तो तभी आई है। हाँ, तभी तो उसको हम यथार्थ मानेंगे। प्राकृत आंखों के सामने आती है। बिल्कुल। इसमें वर्णन उत्कर्ष का ही पता चलता है। ऐसे स्थल पर स्वतः स्फूर्त लीला का ही कर्तव्य है, वर्णन करने वाले का कोई कर्तृत्व नहीं। लीला रस मंदाकिनी धारा की तरह ऐसे महत् पुरुष की जिह्वा पर स्वयं ही प्रवाहित होता है। ऐसे प्रेमाविष्ट चित्त से स्वतः स्फूर्त लीला का श्रवण सौभाग्य से होता है। नारद जी ने प्राचीन भरी से कहा, हे राजन, साधु संग में महत के मुख से निकली कृष्ण चरित्र की अमृत सार नदी चारों ओर प्रवाहित हुआ करती है। जो लोग अल्प बुद्धि शून्य होकर अतृप्त कानों से उस चरितामृत का पान करते हैं, उन्हें क्षुधा, तृष्णा, भय, शोक, मोह स्पर्श नहीं कर सकते। अर्थात महत के श्रीमुख से स्वतः स्फूर्त भगवद यश समूह अपने महात्म के बल से भूख, प्यास, भय, शोक आदि धर्मों को दूर कर श्रोता को अपना सुख अनुभव कराते हैं। आचार्य पादगण की हृदय तंत्री की को स्वर लहरी की झंकार उनके ग्रंथों में विद्यमान है। साधक उस स्वर के साथ अपनी हृदय तंत्री को स्वर लहरी की झंकार उनके ग्रंथों में विद्यमान है। साधक उस स्वर के साथ अपनी हृदय तंत्री का स्वर मिलाएं। सुखदेव जी ने कहा उद्धव जी से, गोपिकाओं ने निर्जन में कृष्ण वार्ता पूछी। रहस्य पृच्छत रहसी विजातीय भाव गोचरे, शतकोटि गोपियों का वास स्थल निर्जन कैसे। जब शतकोटि गोपियां हैं तो निर्जन कैसे? निर्जन कैसे? सभी की हृदय तंत्रियों में एक ही स्वर की झंकार। विजातीय भाव से युक्त व्यक्ति के लिए अगोचर है ये स्थान, इसलिए निर्जन। भजन निष्ठा के फल स्वरूप साधक के चित्त से समस्त विजातीय भाव दूर होंगे और वो क्रमशः आचार्य गण का समवासन हो सकेगा। इसमें श्रोता और वक्ता का भी अंतर है। अगर वक्ता को कुछ जो वो कह रहा है उसका अनुभव है तो श्रोता को अपने आप उसका कुछ ना कुछ अनुभव भी होगा और उसका मन, बुद्धि, इंद्रियां जो विजातीय भाव हैं निकल जाएंगे। तो यदि श्रोता कह तो कुछ रहा है और कर कुछ रहा है तो उसका उतना प्रभाव जो है वो वक्ता का प्रभाव श्रोता पर नहीं पड़ेगा। दोनों तरफ की बात है। श्रोता के लिए जरूरी नहीं है कि वो अपना तन मन धन की स्वरी से जोड़ दे। वक्ता के ऊपर भी है कि उसको उसका तन मन धन उसके साथ कितना जुड़ा हुआ है। वही बात ना, चौकी की बात चौके में नहीं ले जानी। सुनी हुई ना, पंडित जी ने एक दिन कहा कार्तिक में बैंगन नहीं खाना। अब भगवान की इच्छा, उस दिन बहुत सारे बैंगन ही आ गए, ब्राह्मणी ने फेंक दिए। वो आए, ये क्या किया तूने? अरे किया क्या तुमने, आज ही तो कहा है कि बैंगन नहीं खाने कार्तिक। कहते चौकी की बात चौके पर नहीं लाते। वो तो सिर्फ बोलने की है। तो ये हाल हुए तो फिर कहने वाला ऐसा है तो सुनने वाला भी वैसा है। क्या दोष, दिमाग में बैंगन जैसा हो जाएगा। श्री रूप रघुनाथ भजन रस में तन्मय है। छापान दंड रात्रि दिने, राधा कृष्ण गुण गाने, स्मरण ते सदाई गोयाएं। चारि दंड श्रुति थाके, स्वप्ने राधा कृष्ण देखे,
एक काल व्यर्थ नहीं जाए। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने भजन शैथिल्य को भक्ति का महान बाधक बताया है। कौटिल्यम यत कौटिल्यम अश्रद्धा भगवन निष्ठा चयावक वस्तवंत्राभिनिवेशो भक्ति शैथिल्यम स्वभक्तादिकृत मानित्वमित्येवमादिनी महत्संगादिल क्षण भक्त्यापि निर्वत्युतुम दुष्कारिणी चित्र ही तस्यापराधस्येव कार्याणि तान्येव च प्राचीनस्य तस्य लिंगानि। इसका अर्थ है कौटिल्य अश्रद्धा, भगवान निष्ठा में च्युति लाने वाली कृष्णेर वस्तुओं में भी अभिनिवेश, भजन में शिथिलता और अपने भजन आदि का अभिमान इत्यादि। ये सबसे घातक है। हम बड़े भजनानंदी हैं, बस ये भाव आया नहीं कि भजन गया नहीं। तो हमेशा अक्सर देखा है जिनकी बड़ी ख्याति हो जाती है ना, मैं कई साधक देखे हैं, बहुत लोग कहने शुरू करे ये बड़ी एक निष्ठा है, बड़ा भजन करती है, तो धीरे धीरे देखा उनमें वो ये नहीं रहती। जब महत्संग के लक्षण महाशक्तिशाली भजन के प्रभाव से भी दूर न किए जा सकें, तब समझना होगा कि नाम अपराध के कारण उक्त कौटिल्य आदि की सत्ता हृदय में विद्यमान है। इस जन्म में वैसा कोई अपराध ना हो तो पूर्व जन्म के अपराधों के परिचायक रूप में वो विद्यमान हैं, ऐसा समझना होगा। तभी नरोत्तम ठाकुर महाशय ने लिखा है, साधु मुखे कथामृत शुनिया विमल चित नाहि भेलो अपराध कारण, महत कृपा अपराध आदि चित्त कालिमा शून्य साधक भजन रस का किंचित आस्वादन पाकर भजन छोड़ और नहीं रह सकता। तब भजन अनायास संपन्न होगा। आनंद करी हृदय रिपु करी पराजय, अनायासे गोविंद भजिबो। श्रीपाद ने प्रेम से भरकर यथा समय धूपदान बीजन आदि सेवा की। स्फुरण में विराम आया तो फिर प्रार्थना करने लगे, आनंदित हैया जबे करीबो भोजन, सुवासित धूप दिया करीबो बीजन, हे श्री राधिके मोर प्राणेर ईश्वरी, यही कृपा करो जेनो नीति यह करी। श्लोक संख्या 52। हे मधुरांगी श्री राधिके, परम आनंद के कारण रोमांचित देह लेकर मैं तुम्हारे मुख पद्म में कपूर आदि सुगंधित द्रव्यों से युक्त तांबुल सुपारी कत्था आदि से सज्जित श्रेष्ठ पान कब अर्पित करूं। स्वरूप आवेश में श्रीपाद सेवा रस का अपूर्व आस्वादन करते हैं, जैसे माइक जीव की जागृत स्वप्न सुषुप्ति की अवस्थाओं में माया, वैसे ही साधक का इन अवस्थाओं में भजन। भजन का अर्थ है मन लगाए रखना, श्री युगल में मन को रमा देना। राधा कृष्ण दुहु पाए तनु मन रहु ताए, और दूरे जाऊक वासना। श्रीपाद लीला शुक ने श्री कृष्ण माधुर्य से आकृष्ट होकर कहा था, जिसमें माधुर्य सागर का मदमत्त अनंत उच्छ्वास है, जिसका श्रृंगार रस परिपूर्ण शीतल किशोर वेश है, जिसका सुललित वदन चंद्र मृदुमंद हास्य से सुशोभित है, उसी कृष्ण में मेरा मन डूब जाए। जो मन रस सागर में डूब गया है वो अन्यत्र जाएगा कैसे। स्वामिनी के किंकरित्व का आवेश और भी प्रगाढ़ है। ऐसे गोविंद भी जिनके रूप गुण माधुर्य में खो जाते हैं, मैं उन्हीं की किंकरी हूँ। माया क्या करेगी मेरा। भजन करते करते चित्त जब सरस हो जाएगा, तब निष्ठावान साधक का इष्ट देव के प्रति वैसे ही स्वाभाविक भाव हो जाएगा जैसे माइक जीव का स्त्री पुत्र आदि के प्रति स्वाभाविक रूप से होता है। इसी को पूछा तो एक दिन, स्वाभाविक लीला क्या होती है, तो मैं क्या यही स्वाभाविक लीला का मतलब है कि हमको कोशिश ना करनी पड़े। स्वाभाविक ही हमको श्री जी सत्य दिखें, श्री जी का रूप लावण्य लीला सामने झलकती है, चाहे हम भजन कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे, तो वो स्वाभाविक होता है। और जिसमें आसन बिछा के शुद्ध होके माला लेके बैठ के आंख बंद करके समाधि लगा के मन लगाना पड़े, तो भी वो साला कहीं ना कहीं भाग जाता है। इतना लगाने से भी कहीं ना कहीं भाग जाता है वो, तो वो स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक का मतलब चलते फिरते उठते जागते, जैसे कबीर जी ने कहा है, शब्द निरंतर में मन लागा मलिन वासना त्यागी, जागत सोवत उठत बैठत कभी न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी। ये है स्वाभाविक।
उसको ये सोचना नहीं पड़ता कि भाई मैं ये ना करूं और ये करूं, वो जो करता है स्वाभाविक इष्ट के लिए ही करता। तभी गोस्वामी पाद कहते हैं सासंग भजन चाहिए। ये सासंग है। आसक्ति कीर्तन चरणामृत जो- में भी सासंग भजन आया। सासंग भजन एक और भी होता है कि हमने रोटी बनाई, 2 रोटी तो भोग लगा दी और बाकी सब पड़ी है, इसको भी सासंग भजन नहीं कहते। हमारे संप्रदाय में और मंदिरों में जितने बड़े बड़े पतीले होते हैं वो सब चले जाते हैं अंदर, कि सब कुछ तुम्हारे लिए है, जो तुम बचाओ वो हमारे लिए। इसको सासंग भजन कहते हैं। अनासंग भजन से काम नहीं चलेगा। नाम करने का नियम है इसलिए कर रहा हूँ, हाँ। नाम माधुर्य का आस्वादन नहीं। श्रीमन महाप्रभु जगन्नाथ शब्द उच्चारण नहीं कर पा रहे, ज ज ग ग गदगद वचन। उस समय प्रभु प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम इसका भोग करते हैं। गदगद अंतर्भाव विकारम। श्रीपाद दास गोस्वामी ने भी कहा है, राधा नाम अभिनव सुंदर अमृत जैसा मनोहर है, कृष्ण नाम अद्भुत गाढ़े दूध की तरह अतिशय स्वादिष्ट है। हे मेरी क्षुधार्त रसने, तुम इन दोनों वस्तुओं को सुरभित अनुराग रूपी हिम बर्फ से रमणीय बनाकर सदा उसी का पान करो। आस्वादन के साथ प्रत्येक भजनांग का अनुष्ठान करना होगा, यही श्रीपादगण की शिक्षा है। विषय स्पृहा से लेकर मुक्ति की स्पृहा तक कपटता है। इन कपटताओं के रहते शुद्धा भक्ति ही नहीं होगी, राग भक्ति की बात तो बहुत दूर है। श्रीपाद लीला शुक्ल ने कहा है, हे देव, यदि आप में हम लोगों की भक्ति स्थिर रहे तो उसके फलस्वरूप आपकी ये दिव्य किशोर मूर्ति ही हमें प्राप्त होगी। मुक्ति स्वयं हाथ जोड़कर हमारी सेवा करेगी और धर्म अर्थ काम हम लोगों की सेवा के समय की प्रतीक्षा करेंगे। जिनके हृदय में राधा रानी की चरण नख कांति छिटकी है, वे अकुतोभय पूर्णतः निर्भीक हैं। इन श्री चरणों में जिसका मन रमा है वही त्यागी है। वो चरण जिसके हृदय में नहीं, उसका सब व्यर्थ है। किंकरी भावापन साधक को हर समय राधा रानी के सानिध्य की उपलब्धि होती है, उनके निकट हों, ये सोचकर ही कितना आनंद है। स्वामिनी श्री कृष्ण अधरामृत पा चुकी है। सखियों के हास परिहास से आस्वादन का माधुर्य मूर्तिमंत हो गया। चौकी पर बिठाकर तुलसी ने मुंह धुला दिया है। स्वामिनी सखियों के साथ दरबार लगाए बैठी हैं। मणि प्रदीप जल रहा है। तुलसी एक मणिमय तश्तरी में सुसज्जित पान लिए स्वामिनी के आगे खड़ी है। पान के बीड़े में कत्था, चूना, इलायची, लौंग, जायफल और सुपारी है। कपूर आदि सुगंधित द्रव्यों से सुवासित पान का बीड़ा। स्वामिनी तो सखियों के साथ श्याम रस की चर्चा में मग्न है। तुलसी उनका ध्यान आकर्षित करती है, कहती है, मधुर गात्री। ऐसा संबोधन क्यों? वे सखी मंजरियों के निकट मधुर अंग वाली कब होती हैं? जब श्याम के संग विराजती है। ऐसी मधुरता अन्यत्र नहीं है, रहस्य है। तुलसी जो पान लाई है वो परम या श्रेष्ठ पान है। श्री कृष्ण का चबाया पान उस बीड़े में मिलाकर स्वामिनी के आगे रखा है। इसीलिए उसने संबोधन किया है, क्योंकि अब कृष्ण संग प्राप्त हो जाएगा ना बीड़े के माध्यम से, इसलिए क्या कि संग प्राप्त हो जाएगा तो तुम मधुराक्षी हो जाएगी। धनिष्ठा ने मर्म जानकर वो भी तुलसी को दिया है। गंध पाकर स्वामिनी लुब्ध है। मदन मोहन का चर्वित तांबुल सुधा से भी अधिक स्वादिष्ट। गंध ही स्वामिनी की जिह्वा की लालसा बढ़ाती है। कृष्ण जे खाए तांबुल, कहे तार नाहि मूल, ताहे आर दम्भ परिपाटी, तार जेबा उदगार, तारे कहे अमृत सार, गोपिर मुख करे आल बाटी। परम रसायन है वो तांबुल, क्योंकि बीड़े में ही सबसे ज्यादा फैला होता है। लेकिन बाकी चीज झट से अंदर चली जाती है। दूध अंदर चला गया, उसमें फैला कहाँ है? दूध आप प्रसादी भी ले आओ तो उसमें फैला कहाँ है? पर ये तांबुल एक ऐसी चीज है जो चबा के पूरा रस उसका सार लार वगैरह सब उसके अंदर। लार इसमें, इसीलिए तो कहते हैं कि मंदिरों में सबको चबाया, सबको नहीं देते,
खास खास लोगों को जो बड़े भजनानंदी हैं उनको ही वो मिलता है। आघ्राण पाकर स्वामिनी विभोर हैं, मानो श्याम सुंदर मूर्त हो गए। इस समय उनकी भंगिमा देखकर लगता है जैसे वो और किसी के साथ बैठी है, मानो अंग से अंग लगाए बैठी है। कितना मधुर, कितना सुंदर, कितना उज्ज्वल। भावमयी की भाव की सेवा है और किंकरी भी भाव भरी है। भाव का ही राज्य है, अभाव से पकड़ में नहीं आता। रस शास्त्र के मौलिक उपजीव्य स्रोत आधार ग्रंथ महर्षि भरत मुनि प्रणीत रस शास्त्र के अनुसार भाव ही अभिसंपन्न होकर रस रूपता को प्राप्त होता है। भाव मनोवृत्ति को कहते हैं। ये मनोवृत्ति रूप भाव समूह प्रकट अप्रकट दो रूपों में रहते हैं। जब ये प्रकट रूप से मन में होते हैं तो इन्हें मनोवृत्ति ही कहते हैं। फिर जब ये अप्रकट रूप से चित्त में रहते हैं तो इन्हें संस्कार, वासना, भाव या भावना कहा जाता है। महत कृपा जनित वैसे संस्कार जिसके चित्त में हैं वही इसे समझेगा और आस्वादन भी करेगा। तुलसी स्वामिनी का ध्यान आकर्षित कर रही है। इस समय वो लीला राज्य में है ना, मन जाने कहाँ चला गया है। सखियाँ मर्म को जानने वाली हैं, सखियों के साथ उसी भाव की बात कर रही हैं। तभी वक्त्राम्बुज शब्द का उल्लेख है। जो बात करता है वो वक्ता तुलसी पुकार रही है, हे मधुर गात्री। गंधलुब्ध स्वामिनी ने मुख आगे कर तुलसी के हाथ से तांबुल वीटिका ग्रहण की। सेवा की कैसी अपूर्व परिपाटी। मेरी सेवा ग्रहण करने के लिए स्वामिनी ने सखियों के साथ वार्ता बंद करके मुख बढ़ाकर तांबुल वीटी ले ली। अर्पण करने को होती है कि श्रीमुख दिखाई नहीं देता। स्फूर्ति रुक जाती है। हाहाकार करते हुए प्रार्थना। सुगंधी कर्पूर पूर्ण नागवल्ली पर्ण गुआक आदि विमिश्रित वीटिका संपूर्ण। कबे मुखाम्बुजे तब अर्पण करिबो, कबे बा आनंदे तनु पुलकित है वो। श्लोक संख्या 53। हे देवी, ललिता सखी परम आनंद पूर्वक आरती दीप से अन्य अन्य सखियां नव मंगल गान और पुष्पों से और ये दीन दासी कोटि प्राणों के साथ केशों से क्या कृष्ण प्रेयसी तुम्हारी आरती करेंगी। श्रीपाद का स्वरूप आवेश निविड़ है। वे स्मरण स्वप्न स्फुरण में जैसा जैसा अनुभव करते हैं वैसी वैसी सेवा प्राप्त करने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं। भोजन के पश्चात स्वामिनी सखियों के साथ दरबार लगाए दिव्य सिंहासन पर बैठी हैं, तांबुल चर्वण कर रही हैं। अब आरती होगी। आरती का साज लाई है कोई किंकरी। सर्वप्रधान सखी श्री ललिता आरती करेंगी। एक के बाद एक सेवा की तरंग चल रही है। राधा किंकरी के अतिरिक्त ऐसी सेवा परिपाटी और कोई नहीं जानता। परिपूर्ण आत्मसमर्पण बिना राधा रानी की सेवा का स्फुरण नहीं होता। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने लिखा है, मेरी जिह्वा राधा नाम सुधा रस के आस्वादन में विहल हो। मेरे पैर श्री राधा के चरण चिन्हों से भूषित वृंदावन की राह राह पर विचरण करें। हाथ श्री राधा के कार्यों में नियुक्त रहें। हृदय उनके श्री चरणों का ध्यान करें और उनके भावोत्सव से उनके प्राणनाथ में मेरी परम रति उत्पन्न। पांचों इंद्रियों का विषय नारायण होए तो जीव नर से नारायण बन जाता। गोविंद लीलामृत में जगह जगह पर पांचों इंद्रियों का विषय भगवान ने लिखा हुआ है। आचार्य पादगण ने अपने ग्रंथों में राधा रानी के पाद पद्मों में शरणागति का इस प्रकार भली भांति दिखाया है। श्री रूप रघुनाथ की कृपा होने पर इसका अनुभव होगा। स्वामिनी रतन पर्यंक पर बैठी हैं, कैसे चिंतन करना होगा। निजांग सौरभाल्य गर्व पर्यंक ताते बसी आछे सदा चिंते कृष्ण संग। गर्व ही पलंग है, उस पर बैठी। कृष्ण मेरे हैं, ये मदीयता भरा भाव ही गर्व की उत्पत्ति भूमि है। साधक अपनी भावना में इस माधुरी का आस्वादन करेंगे। यदि सहज स्वाभाविक रूप से जल प्रवाह की तरह स्मरण द्वारा साधक अपने जीवन को धन्य करना चाहते हैं
तो स्तवमाला, स्तवावली आदि ग्रंथों की चर्चा एकांत आवश्यक है। रसमयी मार्मिक सेवा की उपलब्धि इसी से होगी। इसके आस्वादन को निकालकर जबरदस्ती करेंगे तो स्वामिनी के चरणों में मन नहीं डूबेगा। सिद्ध स्वरूप की अहर्निश स्फूर्ति के बिना उन्हें नहीं समझा जा सकेगा। जड़ीय स्त्री पुरुष आदि के अभिमान के रहते राधा रानी की सेवा के स्मरण का अधिकार नहीं। श्री गुरु प्रदत्त मंजरी स्वरूप के अभिमान में डूबे रहना होगा। सदा ही प्राणों में लालसा जगेगी। हरि हरि और की एवं दशा हवो, कवे वृष भानुपुरे आहिरी गोपेर घरे तनया हैया जनमिबो, जावटे आमार कवे ए पाणी ग्रहण हवे, वसती करीबो कवे ताए, सखिर परम श्रेष्ठ जे है ताहार पृष्ठ, सेवन करीबो तार पाए, तेहो कृपावान हैया रातुल चरणे लैया, आमारे करीबे समर्पण, सफल हैबे दशा पूरी बे मनेर आशा, सेबे दोहार युगल युगल चरण। देह के बंधन से मुक्त होना सहज नहीं। मैं पंडित हूँ, मैं गोस्वामी हूँ, मैं भजनानंदी हूँ, वही तो मुश्किल है। इत्यादि भावों के मन में रहने से काम नहीं चलेगा। कृपा बिना ये सब अभिमान दूर नहीं होते। वही तो गीता में भी कहना कि तू अपना मैंपन निकाल दे और मैं तेरापन आ जाएगा। ठाकुर जी ने कहा ना आधा आधा कर लेते हैं। तू मैं ये जो अभी आया, मैं पंडित हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं साधक हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, ये तू मैं पना निकाल दे कि मैं बड़ा शुद्ध बुद्ध हूँ, मैं लड़ूंगा क्यों। तू मैं निकाल दे तो तुम आ जाएगा। सुनाया नहीं आपको एक बार, तेरा तेरा करती नहीं मैं तेरा आप रांझा हो। एक लौकिक प्रेम में भी हीर रांझा रांझा करती नहीं मैं आपे रांझा हुई। अब उसको यही नहीं पता कि मैं रांझा हूँ कि मैं हीर हूँ। तो ये क्या है, ये अगाढ़ चिंतन है और क्या। उनकी कृपा मिलती है तीव्र भजन से। फिर भजन है उत्कंठा नहीं, इससे प्राप्ति नहीं होगी। जैसे दंपति के मिलन से ही संतान उत्पन्न होती है, वैसे ही प्रेम के साथ उत्कंठा का मिलन होने से ही भगवत साक्षात्कार होता है। जो चीज हमको बड़ी आर्तनाद से चाहिए नहीं तो कैसे सामने आएगी। उत्कंठा में भजन से कैसे प्राप्ति होगी वे ही बता देंगे। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति ते। श्री रूप रघुनाथ की कैसी उत्कंठा, उसे बताने के लिए भाषा है क्या। उन लोगों के भाव का अनुगत्य होने पर कुछ कुछ अनुभव होगा। श्री रघुनाथ राधा कुंड नहीं देख रहे हैं स्वामिनी का वही रतन पर्यंक। बैठने की क्या भंगिमा है, तांबूल चबा रही हैं, सखियों के साथ हास परिहास रस में डूबी हैं। आरती होगी, शीतकाल में प्रदीप की आरती, ग्रीष्म में मणि प्रदीप की आरती, अरात्रिक शब्द का अपभ्रंश आरती, आरती निर्मंचन नीराजन आदि एक पर्यायवाची शब्द है। इसका उद्देश्य है अमंगल या विघ्न आदि दूर करना। ब्रज के मधुर रस में श्री राधा आदि कृष्ण प्रियाओं के अमंगल या विघ्न की बात श्री कविराज गोस्वामी पाद ने राधा रानी की उक्ति के माध्यम से व्यक्त की है। हाय ननद मेरे प्रति सदा द्वेष रखती है, पति अति कटुभाषी है, सास जटिला कुटिल भाव से युक्त हैं, पद्मा आदि गोपियां मेरा शत्रु पक्ष अतिशय बलवान है, दिन में समस्त वन प्रदेश गोधन और जन समूह से घिरा रहता है, विशेष रूप से श्री कृष्ण सदा सखाओं से मंडित रहते हैं, अतः ऐसे अनेक विघ्नों के होते दिन में मुझे श्री कृष्ण कैसे मिल सकते। ये बार मान्यता है ना, लेकिन गोविंद लीलामृत के एंड में लिखा हुआ ना कि जहाँ राधा रानी की जैसा पातिव्रत धर्म है वहाँ परवधु होने का प्रश्न ही कहाँ आता है। तो स्वप्न में भी जो उनसे अलग नहीं होती, सुषुप्ति में भी अलग नहीं होती, तो उसमें फिर विघ्न ही क्या। और जहाँ सूर्य जी जैसी उत्कंठा है वहाँ ये कोई बार मान्यता काम नहीं कर सकती। उत्कंठा इतनी बलवती है तो वो इन सबको लांग के आगे चली जाएगी। ये गोविंद लीलामृत के एंड में रात्रि में निर्विघ्न रूप से गोविंद स्थली में या अन्य अन्य संकेत स्थलियों में मिलन, वन भ्रमण, रास नृत्य, मधुपान, जलकेली आदि राधा कृष्ण और सखियों को परस्पर आनंददायक लीलाएं संपन्न हों, इसी मंगल कामना को लेकर आरती की जाती है।
जैसे ये जो हम संध्या आरती करते हैं इसलिए है कि अब से लेके सवेर तक कोई विघ्न बाधा ना होए और एक के बाद एक लीला अविरत चलती रहे। लीला अविरत चलती। लो जी ललिता आरती करेंगी, ये बड़ी ही प्रीति का अनुष्ठान। हम बोलते भी है ना, आरती करती ललिता प्यारी हाँ शाम को। हाँ। ले भाई प्रूफ हो गया कि आरती जरूरी करनी चाहिए। ये बड़ी ही प्रीति का अनुष्ठान है। सामने खड़ी हैं, तुलसी आरती का संभार दे रही हैं। ललिता गोरोचना वर्ण की हैं, अवस्था में थोड़ी बड़ी हैं, प्रखर और प्रगल्भ हैं। कोई सेवा में इधर उधर कर दे तो शासन करती हैं। बिल्कुल आरती करने के लिए सामने खड़ी हैं। स्वामिनी नव विद्युत लता की तरह अपूर्व भंगिमा के साथ स्थिर होकर बैठी हैं। अंग से अपूर्व ज्योति फूट रही है। तभी देवी संबोधन। यदि अगर इस भाव से होकर अगर आरती करें तो हम भी एक तरह से साक्षात लीला में ही हैं कि सामने बैठी हैं हमारी श्री जी रतन तो पर्यंक पर। करके देख लो आरती, तभी तो मर्जी है कि एक दिन सेवा तो दिया करो मुझे तेरी पत्नी। उसको अनुभव होता है। और हमारी श्री जी की तो आंखें, इतना हिस्सा तो हर वक्त सामने चमकता है, वो जीवंत है। आज मैं बिल्कुल ना इसको ध्यान में रखते हुए आज करूँगा। अभी मैं जाके आ जाऊँ आज, क्योंकि संध्या को मेरी जिम्मेदारी है, तो आज मैं जाके आज मैं इस हिसाब से इस भाव से करना के सामने खड़ी है, सामने है रतन पर्यंक पर बैठी हैं, वो तांबुल चर्वण करते हुए, और हम उसके बाद हम आरती कर रहे हैं। देखना कैसा आनंद आएगा। मैं तो सोच के ही मुझे आनंद आ रहा है। देखो तो मूल तो मिल गया पाठ करने पाठ करने की। जो मैं रोज कहती हूँ कि जो काम हम करते हैं यदि हमें उसी में आनंद आ रहा है तो हमारा मूल तो वसूल हो गया। अब इसके बाद झाके आरती करेंगे और फिर आनंद आएगा, वो ब्याज है। वो ब्याज है। द्योत माना परमा सुंदरी। श्याम का सानिध्य अनुभव करने पर अनेक छवियां हृदय में उतर आती हैं। श्याम हृदय में खेल रहे हैं, भावोल्लास में क्रीड़ा की वास नगरी। तभी देवी आरती के समय पूर्व लीला की कितनी कितनी स्मृतियां छवि की तरह उनके मन में उदित हो रही हैं। इसी प्रकार कुंज में सखी मंजरियों के आगे ललिता युगल की आरती करती हैं। कितनी सुंदर, कितनी मधुर स्मृति रस के प्रवाह में स्वामिनी की चित्त तरी नौका डगमगा रही है। स्वामिनी के मुख पर मृदुमंद हंसी है। किस भाव की हंसी? श्री भागवत में आता है, प्रेमी भावावेश में उन्मत्त की तरह कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी चीखता है, चिल्लाता है, कभी गाता है, कभी नृत्य करता है। जब प्रेमी की ऐसी अवस्था होती है तो महाभावमयी की कैसी होगी, ये सहज ही अनुमान लगाया जा सकता। आरती के समय घंटा नहीं बज रहा। गुनगुन स्वर में सुकंठी सखियां स्वामिनी का मंगल गान कर रही हैं। ये आरती नहीं, निर्मंछन है। आपद विपद विघ्न आदि को दग्ध किया जा रहा है। प्रदीप को लेकर ललिता कैसे प्रेम से हाथ घुमा रही हैं। बड़े ही प्रेम का अनुष्ठान है यार। देख आप जाके ऐसे प्रेम से करना। वाकई बहुत सुंदर है। तो अला बला सब ली जा रही हैं। प्रदीप की दीप्ति में स्वामिनी की गलित स्वर्ण कांति को लज्जित करने वाली मुख ज्योति झिलमिला रही है। सभी सखियां घूम घूम कर नृत्य गायन कर रही हैं। कोई कोई पुष्प वर्षण कर रही है, कोई उलू ध्वनि, जय ध्वनि। आरती के साथ साथ स्वामिनी की दीप्ति का कैसा प्रकाश। तभी देवी संबोधन की सार्थकता है। ललिता ने शंख से आरती की, साफी से अला बला पहुँच दी, चंवर से भी सब मिटा दी। प्रीति की मूर्ति है ललिता। कितनी प्रीति से निर्मंछन किया। साधक अपनी भावना में रसास्वादन करे। भावना का आस्वादन बड़ा ही मधुर है। स्मरण मनेर प्राण मधुर मधुर धाम। अंत में तुलसी ने कोटि प्राणों से निर्मंछन किया। वेणी खोलकर हाथ में लेकर वक्ष पर रखकर उसमें कोटि प्राण मिलाकर तुलसी ने स्वामिनी की आपद विपद अला बला सब पहुँच पाँच दी। प्रेम की ही मूर्ति है किंकरी। केश काले, कृष्ण भी काले। स्वामिनी को कैसा अपूर्व उद्दीपन। वो अकेली पलंग पर बैठी हैं।
किंकरी उनके स्मृति पथ पर श्याम को ले आई, मानो श्याम के वाम भाग में ही बैठी हैं। स्वामिनी को ऐसी स्फूर्ति हुई। तत्पश्चात सखी समाज में गान शिक्षा, गायन की शिक्षा, नृत्य आदि की परीक्षा हुई। आनंद की कोई सीमा नहीं। सहसा श्रीपाद की स्फूर्ति भंग। हाहाकार और प्रार्थना। श्री कृष्ण प्रेयसी तुम ही देवी राधिके, आनंदे ललिता सखी हैया प्रफुल्ल मुखी, निर्मंछन करिबे तोमा के, सुगंधी प्रदीप ज्वाली, अपर सकल आली, महानंदे है एक प्राण, पुष्पांजलि दिया जबे, आरती करिबे सबे, गाहिबे मंगल स्तुति गान, ए दासिर अभिलाष हाथे लैया केश पाश, आरती करीबो कोटि प्राणे, तुया प्रिय ऐ सेवा, कबे बा आमारे देवा, किछु नाही भाए इहा बिने। काफी अपना देखो, हमारे तो बैठे हैं, हमारा क्या है। एक और पढ़ लेते हैं। श्लोक संख्या 54। हे देवी, तुम ललिता आदि सखियों के साथ हास परिहास कौतुक आदि विस्तार करते करते मेरे द्वारा तैयार की गई विलास शैया पर लेटकर उसे कब विभूषित करोगे? किंकरी भाव से युक्त साधक के प्राणों का अवलंबन है अभीष्ट वस्तु की सुस्पष्ट अनुभूति स्मरण में, स्वप्न में, स्फुरण में, अन्यथा प्रपंच ही आकर्षित करेंगे। मुझ जैसे जीव का तो अभी तक अभीष्ट वस्तु के साथ परिचय नहीं हुआ। जो सबसे अधिक अपनी है उसे छोड़कर नगण्य वस्तु में ही मनोनिवेश किया। भगवान के लिए एक कौड़ी की भी उपेक्षा नहीं कर सकता, किंतु एक कौड़ी के लिए भगवान की उपेक्षा कर सकता। विश्व को पराया मान उन्हें हृदय से लगाकर अग्रसर होना होगा। भक्त के निकट उन्हें आना ही होगा। प्यासा जल चाहता है। भक्ति पिपासु भगवान भक्ति की गंध पाकर दौड़े आते हैं। आत्मा ही निरुपाधि प्रेमास्पद है। वे तो आत्मा के आत्मा है, अतः बड़े ही प्रीतम है। ब्रह्मा जी ने कहा था, हे प्रभु, सभी के हृदय का राग तुम्हें चाहता है। जब तुम्हें नहीं पाता तो चोर बन जाता है, तब घर कारागार और मोह पैर की बेड़ी बन जाती है। हे भगवान, निरुपाधि प्रेमास्पद जो आत्मा है, तुम उसके भी आत्मा हो, इसलिए तुम ही राग के स्वाभाविक परम योग्य आश्रय स्थल हो। कारण प्रिय वस्तु के प्रति प्रेम स्वाभाविक होता है। जब हृदय का राग उस लक्षण से युक्त अपने आश्रय या स्वामी को नहीं पाता तो वो चोर की तरह भगवत भजन सामग्री की चोरी करने लगता है। तब हृदय के लोभ मोह आदि भी उसी का अनुसरण करते हैं। हाय, ऐसी वस्तु को भूलकर नश्वर देहिक आदि को लेकर मत हुआ रहता हूँ। साधक के प्राणों में ये आक्षेप जगना आवश्यक है। आत्मशुद्धि के लिए गुरु चरण आश्रय वही चिर विस्मृत इष्ट वस्तु को स्मृति पथ पर ले आता है। विरह की मूर्ति रघुनाथ, इस विश्व में स्वामिनी को छोड़ उनका और कोई नहीं। हा राधे, हा कृपामयी, दुख समुद्र में डूब उतरा हूँ। एक बार क्षण भर को दर्शन देकर नेत्रों को आनंदित करो। बिना देखे मरने की भी इच्छा नहीं होती। एक बार तुम्हारे चरणों के दर्शन कर मर सकूं। साधक के हृदय में भी इस प्रकार थोड़ी बहुत आरती जगनी चाहिए। हा स्वामिनी, तुम्हारे चरणों में ही तो गुरुदेव ने समर्पित किया हूँ। विश्व के साथ मिलकर नहीं चलूँगा, स्वामिनी के मनोमत होऊंगा, तभी तो वो ग्रहण करेंगी। आरती हो गई है। चारों ओर सखियां हैं, बीच में स्वामिनी मणि जड़ित रतन पर्यंक पर बैठी हैं। सखियों के साथ हास परिहास कौतुक चल रहा है। साधारण कौतुक नहीं, निर्भर नम्र गोष्ठिम अतिशय कौतुक। एक सखी के साथ श्यामला आई है। देखते ही स्वामिनी कहती है, सखी श्यामले, आओ आओ, तुम्हारे साथ ये कौन है? श्यामला कहती है, मेरी एक नई सखी है, तुम्हारे साथ परिचय नहीं है, तुमसे मिलने की इसकी बड़ी इच्छा है। ठाकुर जी हो गए, चलो नई सखी को देखकर स्वामिनी मुग्ध है, विस्मित नेत्रों से देख रही है। कहती है, आहा कितनी सुंदर है। श्यामला की सखी है तो मेरी भी सखी है। तुम्हारा क्या नाम है? घर कहाँ है? वो कहती है, मैं नवीना हूँ। श्यामला से परिचय है। अच्छा, श्यामला की सखी आई है। श्यामला से परिचय है,
उसके साथ तुम्हें देखने आई हूँ। श्यामला के मुंह से तुम्हारे अतुलनीय रूप गुण की बात सुनकर देखने की बड़ी इच्छा हुई। नवीना के स्वर में कैसी सरसता है। स्वामिनी का हृदय द्रवीभूत है। कहती है, गाना बजाना जानती हो, नाचना जानती हो? नवीना, हाँ थोड़ा थोड़ा जानती हूँ। अभी नाचेंगे। आहा, तुम्हारा चेहरा कितना सुंदर है, कैसी सरस मीठी हंसी है, बातें कितनी प्यारी हैं। आओ आओ पास आओ, कहकर स्वामिनी ने नवीना सखी को पास बिठाया। तुम्हें कहीं देखा है ऐसा लगता है, स्वामिनी कहती है। वो तो अंदर से पहचान ही रही है। तब नवीना ने गाना और नृत्य करना आरंभ किया। आह, कैसा अद्भुत नृत्य, कैसा मीठा गला, नेत्रों की कैसी भंगिमा, हाथों का कैसा संचालन। सखियां आनंद में मूर्छित हैं। स्वामिनी बार बार शाबाशी दे रही है, उठकर जाकर प्रगाढ़ आलिंगन देती है। वाह, हो गया काम। ओ माँ, ये क्या, ये तो श्याम है। लिखा ना कि वो छद्म वेश में वही आया। श्यामले, तुम इतने दुष्ट हो। इस प्रकार खूब हास परिहास चला। सखियां हंस हंस कर लोटपोट हो रही हैं। अपूर्व कौतुक। बाद में श्याम घर चले गए। तुलसी स्वामिनी के विश्राम के लिए शैया तैयार करने लगी। इतनी निर्भर, तीव्र, प्रगाढ़, नम्र गोष्ठी, हास्य कौतुकपूर्ण परिवेश, किंतु तुलसी सेवा की बातें नहीं भूलती। भक्ति का स्वरूप ही है सेवा। साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, सभी अवस्थाओं में सेवा रस का आस्वादन। यह आस्वादन विश्व की सभी वस्तुओं को नीरस कर देता है। भुक्ति मुक्ति सब तुच्छ हो जाते हैं। विश्व में चाहना पाना और कुछ भी नहीं रहता। चाहना है केवल तुम्हारे चरण तल में पड़ा रहूंगा और तुम्हारी सेवा करूंगा। सेवा रस की मूर्ति किंकरी। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, किंतु राधा किंकरी के आगे पाने के लिए व्यग्र रहती है। विश्वपति उन लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं। ऐसी महिमा, ऐसा भाग्य और कहीं नहीं। श्री रूप पाद कहते हैं, हे वृंदावन चक्रवर्तिने, श्री राधे, तुम यही करुणा करो कि केशी रिपु जैसा वीर वो मेरे आगे चाटू वचनों का विस्तार कर प्रार्थना करे। क्या घुमा के वो मांग रही हैं। हाँ, घुमा के वो मांग रही हैं वर, हैं कि मतलब एक वर में दो को चला रही हैं शिकार। वाह। कामना की गंध रहने से राधा दास से नहीं मिलता। किंकरियों की निष्कामता है चरम। स्वप्न में भी किसी स्वार्थ की गंध नहीं। सेवा रस की मूर्ति किंकरी स्वामिनी और श्याम को सेवा रस में डुबोए रखती हैं। एक बार की बात, कुंज में युगल बैठे हैं, एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठे हैं। प्रणयमान दोनों के मन में है, मुझे पहले नहीं बोलना। बड़ी सुंदर छवि होती है, रास में दिखाते हैं दोनों पीठ करके। मुझे पहले नहीं बोलना। दोनों मिलन के अभाव में कष्ट पा रहे हैं, लेकिन मिलना पर नहीं। अपनी जिद के कारण मिल नहीं रहे। मिलना ओए नहीं। उसमें भी कितना आनंद है। हठात रूप मंजरी बोली, तुम आंखों की कोरों से मुझसे क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे लिए स्वामिनी से अनुरोध नहीं कर सकती। अब दोनों ने सोचा काम हो गया। हंसकर बातें करने लगे। रूप ने एक मनगढ़ंत युक्ति द्वारा दोनों की अपूर्व सेवा की। तुम दोनों के सुख के लिए हम लोग सब कर सकते हैं। अभीष्ट वस्तु को शास्त्रों ने अधोक्षज या इंद्रियातीत कहा है, तो फिर भक्ति की सिद्धि कैसी होगी? इंद्रियों द्वारा भगवान की साक्षात सेवा का नाम ही भक्ति है। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रच्यते। इसका उत्तर यह है, भक्ति भावित इंद्रियों द्वारा ग्राह्य। मुनिजन भी ध्यान पथ पर जिनका अन्वेषण करते घूमते हैं फिर भी पकड़ नहीं पाते, वे ही अधोक्षज गोविंद कितनी लालसा से ब्रज बंधुओं के नयन गोचर हो जाते हैं। अर्थात ब्रज वधुएं उनकी रूप माधुरी देखते ही उन्हें प्रेम करेंगी और वे उन लोगों का मधुर संग प्राप्त करेंगी। इसी लालसा से वो उन लोगों के जल आहरण द्वारा आदि के स्थानों में यमुना के तट पर घुमा करते हैं। भक्ति या सेवा निष्ठा की ऐसी भक्ति है। राधा किंकरी की सेवा निष्ठा की तुलना नहीं।
उन लोगों का तो सर्वस्व ही राधा रानी के श्री चरण सेवा है। देहिक आदि का प्रचंड आवेश लेकर ऐसी स्वामिनी को हम लोग कैसे मुंह दिखाएंगे। ये उच्चिष्ट जीवन उनके चरणों में समर्पित करने में तो लज्जा आती है। सेवा कर रहे हैं, सेव्य सुखी होते हैं, तभी तो कृतार्थता है। यदि उनकी अंग गंध की, उनकी अंग छटा की, उनके फेला लव अधरामृत कण की थोड़ी सी भी अनुभूति नहीं होती तो भजन क्या होगा। तुलसी स्वामिनी के निकट आई। उनके विश्राम के लिए तुलसी ने विचित्र पलंग पर दुग्ध फेन को लजाने वाली शैया प्रस्तुत की। स्वामिनी, बहुत देर हो गई, चलो थोड़ा विश्राम कर लो। कैसी ममता है, कितने प्यार से भरी है दासी। सखियां कहती हैं, तुलसी की तरह प्यार करना हम लोग नहीं जानती, तुम्हारे विश्राम की बात ही भूल गई। जाओ सखी, थोड़ा विश्राम कर लो। तुलसी ने हाथ पकड़कर स्वामिनी को ले जाकर शैया पर लिटा दिया। नीली बत्ती जल रही है, वही सादृश्य है, सो नेत्रों को शांति मिलती है। तुलसी की रची केली शैया पर लेटकर स्वामिनी सुखी हैं। केली तल्प कुंज में होता है, यहाँ जावट में केली शैया क्यों। तंद्रा में स्वामिनी देख रही हैं श्याम सुंदर आए स्वप्न विलास। स्वप्नेन नतु निंद्रिया, स्वप्न में रूप दर्शन कर स्वामिनी मुग्ध है। स्वप्न आवेश में लीला भोग करते हुए उनकी कैसी अपूर्व शयन भंगिमा है, कैसा मधुर चरण विन्यास। स्वप्न में ही बातें कर रही हैं, मुख पर कैसी मधुर हंसी छिटकी है। स्वामिनी के प्रेम के आकर्षण से श्याम किसी भी अवस्था को नहीं छोड़ते। पीछे जब वृंदावन में मिलन होगा, श्याम स्वामिनी से कहेंगे, तुमने मुझे स्वप्न में देखा था, मैंने भी देखा था। धन्य है श्याम, दोनों को इकट्ठा स्वप्न आता है। धन्य हमारी स्वामिनी। तुलसी देख रही है, उनकी रची शैया को सम्यक रूप से विभूषित कर स्वामिनी अंगड़ाई ले रही हैं, मानो माधुर्य निचुड़ निचुड़ कर छिटक रहा है। तुलसी का चित्त उसी माधुर्य रस में डूबा है। सहसा स्फूर्ति में विराम आ गया। कुंड तट पर पड़े श्रीपाद आर्तनाद करते हुए प्रार्थना करने लगे। ललिता आदि सखी सने प्रिय नम्र आलापने, जबे तुम्ही हैबे मगन, केली विलासे रितरे, बिछाइबो निज करे, मनोहर कुसुम शयन, ताहते शयन करी, स्वप्न श्यामेरे हेरी, प्रिय संगे होबे विलसित, तोमार अंग माधुरी हेरिबो नयन भरी, केली तल्प होइबो भूषित। बहुत अच्छा था, एक से एक अच्छा श्लोक है। तो पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि एक ही चीज़ कर रहे हो उसके दिन तन्मयता से करो कि आनंद आ जाए, करने में भी और करवाने वाले को भी। हाँ, वो भी तो सेवा करवाकर आनंदित होते हैं, किंकरियों से, सखियों से। बिल्कुल, उनको आनंद आता है तभी हम कर भी पाते हैं। हाँ। जो एक रिचुअल समझ के करी जाती है उसमें